आपका हमारे गुरुकुल चैनल पर स्वागत है। आज विद्यार्थियों मैं आपको सरस्वती नई दीपमालिका सीबीएसई की संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 के सुवचनानि नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। सुवचनानि, सु प्लस वचनानि अर्थात सुंदर वचन। वचनानि अर्थात सुंदर वचन। इसमें पहला श्लोक है, सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थिना, सुख धन अर्थिना, कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ स्वर संधि, जिसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वर मिलकर के समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। सुखार्थिना, सुख चाहने वाले को, कुतो मने कहाँ, विद्या। विद्यार्थिना, विद्या चाहने वाले को, कुतो मने कहाँ, सुखम मने सुख। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले को, वा मने अथवा, त्यजेत मने त्याग देनी चाहिए, विद्या मने विद्या। विद्यार्थी विद्या चाहने वाले को, वा मने अथवा, त्यजेत माने त्याग देनी चाहिए, सुखम माने सुख। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। समझ में आया? दूसरा श्लोक है, गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात्। स्थिति उच्चई पयोदानाम पयोधिनाम अधः स्थिति। गौरवम प्राप्यते, गौरव प्राप्त होता है दानात्, दान से। दानात् में विभक्ति कौन सी है? पंचमी विभक्ति। दान से गौरव प्राप्त होता है, न तो वित्तस्य संचयात्, परंतु धन के संचय करने से नहीं। दान से गौरव प्राप्त होता है परंतु वित्त के धन के संचय करने से नहीं। स्थिति उच्चय, स्थिति माने स्थिति, उच्चय माने उच्च, पयोदानाम माने बादलों की, पयोधि नाम अधा स्थिति, पयोधि नाम सागर की, अधा माने निम्न स्थिति होती है। इसको उदाहरण दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है विद्यार्थियों। पयोधा नाम बादलों की उच्च स्थिति होती है और पयोधि नाम सागर की निम्न स्थिति होती है, नीची स्थिति में होता है सागर, और बादल उच्च स्थान पर होते हैं। आशय क्या है कि जब बादल है वो जल वर्षण करके धरा को आर्द्र करते हैं, सबकी प्यास बुझाते हैं, इसलिए वो उच्च स्थान पर हैं, और सागर निम्न स्थान पर है। इतना अथाह होने के बाद भी उसके जल को कोई ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें क्या होता है? नमक होता है। समझ में आया विद्यार्थियों? अगला श्लोक है, दुर्जनः सज्जना भूयात् सज्जना शांतिम आपनुयात् शांतः मुंचेत बंधनेभ्यः मुक्तः च अन्यान् विमोचयेत्। दुर्जना सज्जना भूयात्, दुर्जन सज्जन हो, सज्जन शांति मापनुयात्, सज्जन शांति को प्राप्त हो, शांत और शांत मुंचेत बंधनेभ्यः, शांत जो है बंधनों से मुक्त हो। इसमें बंधनेभ्यः आपकी कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। मुक्त होने, अलग होने के परिप्रेक्ष्य में, मुक्तः च अन्यान विमोचेत, और मुक्त अर्थात जो मुमुक्षु हो चुका है, मुक्त अन्यों को मुक्त करे। समझ आया बच्चों? अगला है, देखिए ये कि आपके सत्संगति पर इसको कहा गया है, सज्जन की संगति पर इसको श्लोक को कहा गया। जाड्यम धियो हरते सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिश्यते पापम अपाकरोति। पापम प्लस अपाकरोति दीर्घ स्वर संधि।
मान धन उन्नति, आप देखिए पहली लाइन में मान धन उन्नति, ये आपकी गुण संधि आद गुणा, आ प्लस उ बराबर ओ। मानोन्नति दिशते पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोते कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अर्थात बच्चों, जो सत्संगति है, अच्छे लोगों का साथ है, वो क्या करती है? जाड्य माने मूर्खता, धियो माने बुद्धि, बुद्धि की मूर्खता को हरती है। संचति माने संचन करती है। वाची माने वाणी में, सत्य माने सत्य, वाणी में सत्य का संचार करती। वाची में कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति है। वाणी में सत्य का संचार करती है। मानोन्नति दिशति, मान की उन्नति करती है, मान बढ़ाती है। पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है, पाप से मुक्त करती है। चेता प्रसादयति, चेता माने चित्त को, मन को, प्रसादयति प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिशाओं में यश फैलाती है। तनोति माने प्रसारित करती है, फैलाती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, कहो सत्संगति, कथय माने कहो, सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती। सत्संगति क्या है? बुद्धि की मूर्खता को हरती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, मान की उन्नति करती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है, दिशाओं में कीर्ति को बढ़ाती है। कहो सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती। समझ में आए बच्चों? अगला देखते हैं। सर्पाः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलाहते, दुर्बलास्ते दिया गया है। देखिए इसमें दुर्बलाः धनते, इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पर सा हो गया है। शुष्कै तृणैः बनगजाः बलिनो भवन्ति कंदैः फलैः मुनिवराः क्षपयन्ति कालम संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। सर्पाः पिबन्ति पवनम, सर्प पिबन्ति माने पीते हैं, पवनम माने पवन को, वायु को। न च दुर्बलाहते, परंतु वे दुर्बल नहीं है। ते माने वे, दुर्बला माने दुर्बल, परंतु वे दुर्बल नहीं है। सर्प पवन पीता है, हवा पीता है, परंतु दुर्बल नहीं है। शुष्कै तृणैः बनगजाः, शुष्क तिनकों के द्वारा वन के हाथी बलशाली होते हैं। कंदैः फलैः मुनिवराः क्षपयन्ति कालम, कंद मूल फल खा करके वराह माने श्रेष्ठ, जो मुनिवर श्रेष्ठ मुनिवर हैं वो समय व्यतीत करते हैं। कंद मूल फल के द्वारा श्रेष्ठ मुनि जन समय व्यतीत करते हैं। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही पुरुष का सबसे बड़ा धन है। ठीक है। सर्प हवा खाकर भी दुर्बल नहीं होते, वन के हाथी घास पत्तों को खा करके बलवान होते हैं, श्रेष्ठ मुनि कंदमूल फल खा करके समय व्यतीत करते हैं। मनुष्यों के लिए संतोष ही सबसे बड़ा धन है, परम धन है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिताः विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति। तीन प्रकार के लोग होते हैं, नीच प्रवृत्ति, मध्यम वृत्ति और उत्तम वृत्ति। बच्चों, तो निम्न श्रेणी के लोग विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते, और मध्यम श्रेणी के लोग विघ्न के आ जाने पर किए गए कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम वृत्ति के लोग विघ्नों के बार बार आने पर भी प्रारंभ किए कार्य को नहीं परित्याग करते, नहीं छोड़ते हैं। समझ में आया? अर्थात निम्न श्रेणी के लोग कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते विघ्न के भय के कारण। मध्यम वृत्ति के लोग विघ्न के आ जाने पर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं।
लेकिन उत्तम वृत्ति के लोग बार बार विघ्नों के आने पर भी शुरू किए हुए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। इस वीडियो में मैंने सारे जितने भी सुवचन आने वाले श्लोक थे उनके मैंने अर्थ विद्यार्थियों बताए। अगले वीडियो में मैं इनके अभ्यास कार्य आदि को बताऊंगी। और मेरा नया चैनल है गुरुकुल, आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे लिए इस प्रकार से सब्सक्राइब करें। और आगे मैं अगले उसमें और चीजों को बताऊंगी। ऐसे हमारा ये चैनल चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।